ਸੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ खूब उत्साह के नाल मनाया जा रहा है तो अज देश भर के आजादी दिहाड़े दी रौनकां भी खूब देखने को मिलियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों 9वीं बार लाल किले उत्ते अज तिरंगा फहराया गया। जी हाँ, आजादी दिहाड़े की देशवासियों को वर्गात इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले तो अगले 25 सालों के 5 प्रण से काम करने का होका भी दिता। 2047 तक भारत को विकसित करना टीचा रहेगा। गुलामी की मानसिकता के एहसास को खत्म करना होगा। सानू विरासत ते फखर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आए। एकता ते एकजुटता लोग समझण अपना फर्ज एक कुछ आख्या गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों। सो अज खूब रौनकां देखने को मिल रही है। अज तिरंगा जिथे अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों लाल किले उत्ते लहराया गया, काफी उत्साह इस दौरान देखने को मिलिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों देशवासियों को संबोधन करते हुए पहला मुबारकबाद दी गई। आख्या गया कि 25 सालों के अगले 25 सालों के 5 प्रण से काम किया जाएगा। 2047 तक भारत को विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू गार्ड ऑफ ऑनर भी इस दौरान दिता गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना ना भूलते हुए नजर आए। एक खासियत तस्वीर जो देखने को मिल रही है, हालांकि अजय भी खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण
पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुटती है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। अपनी आंखों के सामने ये हुए होंगे, मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, करके चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ